इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री नितिन सेठी जी, श्रीमती दीपाली सेठी जी, इंदौर। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जी महाराज की समस्त आचार्य संघ की। जीवात्मा एक ऐसी अद्भुत चमत्कारिक शक्तियों का पिंड है जिन शक्तियों को जब सर्वज्ञ भगवान की वाणी में जिन वाणी में सुनते हैं तो एक अलग आह्लाद और आनंद की अनुभूति होती है और एक गर्व होता है कि मैं उन समस्त शक्तियों का पिंड रूप में जीव हूँ। मैं एक अनंत चतुष्टय अनंत शक्तियों का एक पिंड इस सृष्टि का सबसे बड़ा शक्तिमान हूँ, संसार का भोक्ता हूँ, अनंत सुख को प्राप्त करने का अधिकार रखता हूँ। सारे संसार के द्रव्यों को ज्ञेय बनने का मौका मिला, लेकिन मैं ज्ञेय के साथ साथ ज्ञाता भी हूँ। जब व्यक्ति को अपने स्ववैभव का ज्ञान होता है, जब स्व शक्तियों का ज्ञान होता है, अपनी कुल बलदियत का ज्ञान होता है, तब एक अलग आनंद की अनुभूति होती है। आपको भी जब ये पता चले कि मैं जिस कुल में जन्मा हूँ वो कुल बहुत इज्जत वाला है, वो कुल बहुत समर्थवान है, तद्रूप मानने लग जाता है। ऐसा ही होता है मोक्ष मार्ग में। जब व्यक्ति को पता चलता है कि मेरी जीवन शक्ति, मेरी आत्मा की अनादिकाल की शक्ति बहुत वैभव संपन्न और शक्तिमान है, तब इस जीव को भी एक अलग ढंग की अनुभूति होती है। जब व्यक्ति प्रायोग लब्धि में सम्यक दर्शन के पूर्व देशना लब्धि सुनता है, उस समय जब गुरु सुनाते हैं तो सुनते सुनते वो इतने आनंद विभोर हो जाता है जैसे वह सर्व शक्तियों को साक्षात पा गया हो, शून्य मात्र से। देशना लब्धि में मात्र वो अपने आत्मा के स्वरूप को सुनता है, अपने त्रिकाली स्वभाव को सुनता है, अपने आप की परिणति को जानता है। उतने मात्र से उसकी ऐसी ललक हो जाती है कि वह अपने जीवन की उन शक्तियों को अपनी आंखों से जैसा सुना है वैसा देखना चाहता है, जैसा सुना है वैसा भोगना चाहता है, जैसा सुना है वैसा वो अनुभव में लाना चाहता है। ऐसी परिणाम जागते हैं। लेकिन जब वह
इन शक्तियों को सुनने के बाद जब उसके मन में जो ललक पैदा होती है, तुरंत वहां पर पाबंदी कर दी जाती है। तुम्हारा सब कुछ है, लेकिन तुम्हें प्राप्त करने के लिए किसी ना किसी की शरण स्वीकार करना पड़ेगी। कोई ना कोई आपका गार्जियन होगा, कोई ना कोई आपकी शक्ति ऐसी होगी, और सबसे बड़ा है, तुम इस संसार में रहते हो तो संसार के जो पुद्गल कर्म हैं, इनसे बिगाड़ के नहीं चल सकते। संसार से तरने के बाद तो मोक्ष हो जाता है, फिर तो हमें इन कर्मों की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन संसार में दो व्यक्ति के बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता। हमें अपने जीवन को पुद्गल को अनुकूल बनाना पड़ेगा। पुद्गल यदि हमारा अनुकूल नहीं बनता है तो हम कितने भी शक्तिमान होने के बावजूद भी इस संसार में ना हम धर्म कर पाएंगे और ना ही कर्म कर पाएंगे। दोनों कार्यों के लिए मोक्ष मार्ग में चलना है तो भी मोक्ष भली संसार से परे हो, लेकिन मोक्ष मार्ग तो संसार में ही होता है। मोक्ष मार्ग भरी संसार की नियत धाराओं से हट जाता है, लेकिन मोक्ष मार्ग में तो संसार के सारे नियम लागू होते हैं। मोक्ष में भले हमें कोई दुख नहीं दे सकता, लेकिन मोक्ष मार्ग में तो हमें कोई भी दुख दे सकता है। मोक्ष में हमें कोई लूट नहीं सकता, लेकिन संसार में कोई भी लूट सकता है। मोक्ष मार्ग में हमारे कार्यों में कोई अंतराय नहीं डाल सकता, लेकिन मोक्ष मार्ग में तो पग पग पर अंतराय आ सकते हैं। मोक्ष में हमारा कोई दुश्मन नहीं होता, लेकिन संसार में दुश्मनों की कमी नहीं है। इसलिए जब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई, मोक्ष मार्ग में है, तब भी इसे पुद्गल जड़ कर्म से बना करके चलना पड़ेगा। इसको खुश करना पड़ेगा। इस कर्म के लिए अपने अनुकूल बनाना पड़ेगा। और मूर्ख आदमी, ज्ञानहीन आदमी बहुत जल्दी खुश होता है। उसको मनाने में कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करता। लेकिन ये भी ध्यान रखना, नाराज भी जल्दी होता है, पता नहीं कब बिगड़ जाए, क्योंकि मूर्ख है। समझदार व्यक्ति कभी जल्दी खुश भी नहीं होता तो जल्दी नाराज भी नहीं होता। किसी को सुख नहीं देता है तो किसी को दुख भी नहीं देता है, क्योंकि समझदार है। समझदार दो प्रकार के होते हैं। एक समझदार वह जो सारे जगत को सुख ही सुख देता है। उसके मन में एक ही भाव आता है कि मैं संसार को सुखी करूं, संसार को जितना सुख दे सकूं वो दूं। दूसरा ज्ञानी सज्जन वो होता है जो किसी को सुख तो नहीं देता, लेकिन किसी को दुख भी नहीं देता। किसी का सहयोग नहीं करता, लेकिन किसी का असहयोग भी नहीं करता। ये दूसरे प्रकार का है। लेकिन जो दुर्जन होता है वह अनुकूल हो जाए तो सुख ही सुख दे डाले, और प्रतिकूल हो जाए तो दुख ही दुख दे डाले। कर्म जड़ है, अचेतन है, ज्ञानहीन है। और अचेतन और ज्ञानहीन होने के कारण से उसको हमारे लिए बहुत बड़ा तैयारी करना है, उसको खुश करने के लिए।
यदि वह कर्म जड़ रूप हमारे अनुकूल हो गया, पुद्गल वर्गणाएं जो होती हैं, ना तो वो पुण्य होता है ना पाप होता है, सुख दुख देने वाला नहीं होता है। हमारी जिंदगी में चारों तरफ से पुद्गल वर्गणाएं भरी पड़ी हैं, ना वो हमें सुखी कर रही हैं ना दुखी कर रही हैं। लेकिन हमारे परिणामों में वो 24 घंटे इस तैयारी में रहते हैं कि तुम्हारा जीवन कैसा है। यदि कर्म थोड़ा नाराज होकर के अशुभ कर्म के रूप में बन जाए तो ये अच्छों को रुला देता है, अच्छों की जिंदगी को बर्बाद कर देता है। जीव की जितनी अनंत शक्ति मैंने बताई, वो शक्ति भी निष्क्रिय हो जाती है, कोई काम नहीं करती। मोक्ष मार्ग में भी यदि अशुभ कर्म का उदय आ जाए तो वो मोक्ष मार्ग में मंदिर भी नहीं जा पाए। हम लोग मुनि व्रत का भी पालन नहीं कर पाए, सामायिक नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाएंगे। जो भी मोक्ष मार्ग चल रहा है, ये पुद्गल कर्म की मेहरबानी की बदौलत चल रहा है। परिणाम तो सबके होते, भाव तो सबके होते, लेकिन भावना के अनुसार सारे कार्य नहीं होते। कुछ हमारे लिए पुण्य का भी सहयोग चाहिए। भावना तो है मेरी कि मैं मोक्ष प्राप्त करूं। जब भी रहवा तट के नदी के किनारे आता हूं, कभी सुबह बता रहे थे कि ये देखो नदी के किनारे का सुबह का दृश्य कितना बढ़िया है, स्वर्ग के समान है। सुनील बाबू बोले, मैंने कि मुझे तो स्वर्ग नहीं दिखता, मुझे तो लगता है कि रेवा नदी सिद्धालय के समान है। स्वर्ग का वैभव तो गंगा किनारे मिलता है, स्वर्ग का वैभव तो यमुना किनारे निकलता है। संसार के स्वर्ग के जितने सुख हैं वो सब नदियों के किनारे मिलते हैं। माँ नर्मदा नदी का किनारा ऐसा है जहाँ स्वर्ग सुख नहीं, जहाँ सिद्धों का सुख प्राप्त होता है। मैंने कहा था ना, संसार में पहली नदी है। नदियां बहुत बड़ी बड़ी हैं, बहुत गहरी गहरी हैं। सारी नदियां स्वर्गीय सुख देती हैं, उनसे वैभव मिलता है, सुख मिलता है। मात भारत की पूरे विश्व में एक नदी, मात इकलौती नदी है जो अपने किनारे बैठने वाले को सिद्धों के समान सुख देने की शक्ति रखती है। मैंने बहुत बार कहा, कोई बताए कौन सी ऐसी बड़ी नदी है जिस किनारे से किसी भगवान को सुख की प्राप्ति हो। केवल ज्ञान हुआ, जन्म हुआ, दीक्षाएं हुई, छोटी छोटी नदियों के किनारे हुई, लेकिन मोक्ष का सुख, सिद्धों का सुख देने वाली नदी एक नर्मदा नदी। जिस नदी के किनारे दाता सामने बैठा हो, देने वाला सामने बैठा हो, लेकिन लेने के लिए हमारे पास हाथ ना हो, तो बताओ भैया ये किसका दोष है? देने वाला सामने बैठा हो और झोली ना हो, झोली फटी हुई हो, तो किसका दोष? देने वाला सामने बैठा हो, खिलाने वाला सामने बैठा हो, लेकिन पचाने की शक्ति नहीं हो तो खिलाने वाले क्या करें? खिलाने वाला खिलाने को बैठा है, लेकिन तुम खा सको तब ना, तुम्हें पच सके तब ना, नहीं पच सकते। सब कुछ हमें सब कुछ देने वाले साधन हैं, लेकिन वह पुण्य की शक्ति की छीनता।
हमें वह नदी का किनारा मिल गया जो नदी हमें सिद्धों का सुख देती है, जो सिद्ध बनाती है। ऐसे ऐसे कुलविहीन परिवारों को भी कुलवान करके मोक्ष भेज देती है। द्वय चक्री 10 काम कुमार, रावण केशत आदि कुमार, इंद्रजीत और कुंभकर्ण किनको बनाया देखो तो सही। ये सब नरक जाने वाली जीव हैं, क्योंकि इन जिन भोग विलासता को इन्होंने पाया है वो भोग विलासता तो नरक ले जाती है, दुर्गति ले जाती है। क्योंकि इन सभी को, चाहे चक्रवर्ती हो, चाहे कामदेव हो, चाहे कोई भी हो, ये भौतिक वैभव के स्वामी होते हैं। तीर्थंकरों को छोड़कर सभी सलाका पुरुष वैभव के स्वामी होते हैं। उनकी आध्यात्मिक शक्ति प्रकट हो ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसी कोई नियत नहीं है। लेकिन ऐसे शक्तिमान लोगों को भी सिद्धों का सुख दे दिया। कल प्रातःकाल नदी के किनारे गए के ध्यान किया थोड़ा। नदी कहती है मैं क्या करूं। मैंने कही है नदी, तूने ऐसे ऐसे जीवों को सिद्ध गति का सुख दिला दिया, मुझे भी दे दे। मैंने इस क्षेत्र को पयोदय तीर्थ बनाया है, एक ताकत तू दे दे कि इस तीर्थ को मैं सिद्ध क्षेत्र बना दूं। और सिद्ध क्षेत्र जब भी बनेगा जब मुझे भेड़ा घाट से मोक्ष हो जाए। आपकी क्या राय है? अतिशय क्षेत्री रहने दूं कि सिद्ध क्षेत्र बनाओ? तो या तो तुम मोक्ष जाओ या मुझे मोक्ष जाने दो, कोई एक को तो जाना पड़ेगा। आप तो जाने वाले और मैं तैयार हूं। नदी ने कहा कि मैं क्या कर सकती हूं, मैं तो दे सकती हूं सिद्धों का सुख। मेरे में तो आज भी शक्ति है सिद्ध को सुख देने की। आज भी मेरे किनारे बैठ करके तुम उस सिद्धों के अव्यावाद सुख को पा सकते हो। लेकिन मैं क्या करूं, तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है, मैं क्या करूं। तुम्हारा संगनन इतना कमजोर है कि ये सिद्धों का सुख आएगा, वो संगनन सहन ही नहीं कर पाएगा। ये सिंगनी के दूध से भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसके लिए तो वज्र वृषभ नाराज संगनन चाहिए। ये है पुण्य। देखो नदी मिल गई, नदी समर्थ है सिद्ध सुख देने को, एनर्जी है, इसकी ताकत है नर्मदा नदी की। कितने भाग्य। पहली बात तो संसार में ऐसी कोई नदी नहीं है जो सिद्धों को सुख देने की ताकत रखती हो, किसी को सिद्ध बनाने की ताकत रखती हो, संसार से उद्धार करने की ताकत रखती हो। पहली तो है ही। भाग्य से नदी एक मिली और हमें मिल भी गई। हम उस किनारे तक पहुंच गए, हम उसके जल तक पहुंच गए। लेकिन स्वयं के पुण्य के अभाव के कारण से वो नदी जो देना चाहती है हम उसको लेने के समर्थ नहीं। ये नदी कुछ भी दे सकती है, कुछ भी देने के, लेकिन लेने की ताकत चाहिए। इसलिए मोक्ष जाने के लिए, मोक्ष मार्ग के लिए भी पुद्गल कर्म के संयोग की जरूरत है, अनिवार्य है। इसलिए जैनाचार्यों ने कहा कि तुम अपने जीवन में कुछ ऐसे कृत्य करते जाओ जिससे ये पुद्गल कर्म की जहां जरूरत पड़े वो तुम्हारा साथ देवे।
आपके संसार मार्ग के लिए भी पुण्य की जरूरत है। पुण्य की कमी रहेगी तो तुम संसार के कार्य भी नहीं कर पाओगे, मकान भी नहीं बना पाओगे, घोड़ा गाड़ी भी नहीं कर पाओगे। पुण्य नहीं रहेगा तो इंद्र बनना चाहोगे तो नहीं बन पाओगे। कई लोग कहते महाराज जी सौधर्म इंद्र बनाओ, मुझे बनना है। बताओ किसको नहीं बनना है, ये बताओ। इस पंडाल में कौन बैठा है जो सौधर्म इंद्र और सौधर्म इंद्राणी नहीं बनना चाहती है? सब बनना चाहिए। अच्छा, कितने लोगों की भावना है कि मैं सौधर्म इंद्र बनूं, इंद्राणी बनूं? हाथ उठाना। पुरुष कम उठा रहे हैं, उनकी कम भावना है। लेकिन भावना प्रबल है, क्यों नहीं बन पा रहे हो? पुण्य की कमी है। ऐसा पुण्य ही लेकर के नहीं आए कि जब हमें ये कार्य करने को मिलेगा तब मेरा पुण्य पीछे नहीं हटेगा, मेरा पुण्य सबसे आगे रहेगा। बनना चाह रहे हो, लेकिन मात इसलिए नहीं बन पा रहे हो कि पुद्गल कर्म तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है। पुद्गल कर्म ने तुम्हारे लिए इतना धन नहीं दिया कि तुम कंपटीशन कर सको। इन महोत्सवों में धनवान को नहीं देखा जाता है, पुण्यवान को देखा जाता है। तुम लोगों को थोड़ा अर्थ बदलना चाहिए। कल एक व्यक्ति का प्रश्न आया, बोले महाराज मुझे जितना धर्म करता हूं उतने संकट आते हैं, दुख आता है। मैंने कि तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। जितना धर्म करते हो तो संकट दुख आता नहीं है, दुख निकल जाता है। उदाहरण दिया था बहुत अच्छा। आपको यदि फोड़ा हो गया तो अभी शांति है, लेकिन डॉक्टर को जाके दिखाओगे, वो दबाएगा तो दर्द बढ़ेगा कि घटेगा? हैं? तो फिर मत निकलवाओ। देखो, नहीं दबाएगा डॉक्टर तो दर्द नहीं होगा, जैसे दबाएगा तो दर्द होगा। तो बोलो, डॉक्टर के पास जाने से दर्द बढ़ा है या दर्द निकल रहा है? बोलो, दर्द निकल रहा है। तुम्हारी धारणा है कि डॉक्टर दर्द दे नहीं रहा है, दर्द निकाल रहा है, पस को निकाल रहा है, लगे हुए कांटे को निकाल रहा है। सहन करते हो, दर्द बढ़ गया, लेकिन वो बढ़ा हुआ दर्द नहीं कहलाता, वो दर्द कह रहा कि ये दर्द निकल रहा है। ऐसा ही धर्मात्मा जीव के जीवन में धर्म के कारण जब संकट आते, परेशानियां आती हैं, अशुभ कर्म का उदय आता है, तब धर्मात्मा ये नहीं सोचता कि मेरा दुख दर्द बढ़ रहा है, ये सोचता है मेरा दुख दर्द निकल रहा है, निकल रहा है। उपवास करता है, वो ये नहीं सोच रहा है कि भोजन कर लेता तो आज दुखी नहीं होता, शांति से नींद आ जाती। लेकिन भोजन नहीं करने पर हमारे लिए दुख और बढ़ा, प्यास बढ़ी, भूख बढ़ी। तो ज्ञानी सोचता है ये दुख नहीं बढ़ रहा है, उपवास के बहाने दुख निकल रहा है। तो इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति कंपटीशन हो धर्म क्षेत्र का, और धर्म क्षेत्र में कोई व्यक्ति आगे निकल जाए, तो कभी ये मत सोचना कि ये आगे निकल गया, ये सोचना एक पुण्यात्मा आगे निकल गया, मेरा पुण्य कम पड़ गया। पुण्यात्मा चाहिए जिसने पूर्व भाव में भी दान दिया हो, किमिक्षिक। कैसे मिलता है ये वैभव, कैसे मिलता है वो समर्थ ताकतवान?
कि मैं चाहूं तो एक दिन में, मैं चाहूं तो पूरा अकेला मंदिर बना सकता हूं सोने का। मैं चाहूं तो जिस समय चाहूं मैं अकेला पंच कल्याणक कर सकता हूं। मैं चाहूं तो संसार के सारे व्यक्ति कंपटीशन में आ जाएं, मैं सौधर्मेंद्र बन सकता हूं। मैं चाहूं तो संसार की सारी शक्तियां आ जाएं, मैं कुबेर बन सकता हूं, यज्ञ नायक बन सकता हूं, कोई मुझे नहीं रोक सकता। आ जाओ मैदान में, वो किसी को डरता नहीं। अच्छा पहलवान, अच्छा शक्तिमान, अच्छा पढ़ने वाला विद्यार्थी पेपर से नहीं डरता, गुरु की काफी जांचने से नहीं डरता। वो कहता क्या फर्क पड़ता है। अच्छा पढ़ने वाला विद्यार्थी कभी ये नहीं कहता पेपर कठिन आया। वो कभी नहीं सोचता कि गुरु जी जांचेंगे काफी, वो कहता जांचे ना गुरु। ऐसा जीव चाहिए जो बताते कि एक बार एक विद्यार्थी अच्छा पढ़ने वाला, जिसको अपने पढ़ाई पर विश्वास है, जिसने अपनी जिंदगी को पढ़ा है अच्छी तरह से, उस जीव के मन में अच्छा लाने वाला व्यक्ति, उसने कहा कोई बात। पेपर आया, पेपर के ऊपर लिखा था कि 10 में से 5 क्वेश्चन हल कीजिए। सारे विद्यार्थी खुश। जो गधा नंबर के थे वो कहते 10 में से 5 क्यों, 20 में से 5 हो जाता तो मजा आ जाता। और गधा तो क्या कहता है, नहीं 100 क्वेश्चनों में से 5। जितने क्वेश्चनों में से कम करना पड़े, समझ लेना आपकी योग्यता उतनी कमजोर है। एक विद्यार्थी के मन में भाव आया, गुरुजी मुझे क्या समझते हैं, मैंने साल भर मक्खियां भगाई हैं क्या? गुरुजी क्या समझते हैं, साल भर मैंने मक्खियां भगाई हैं क्या? साल भर में मैंने माँ बाप को धोखा दिया है क्या? साल भर का अंदर अंदर मैंने क्या माँ बाप की फीस यूं बर्बाद की है क्या? जो गुरुजी ने पढ़ाया मैंने सब पढ़ा है, जो पढ़ाया मैंने सब पढ़ा है। फिर 10 में से 5 क्वेश्चन कहना मेरे ऊपर ये दया क्यों की जा रही है? अर्थात गुरुजी मुझे मूर्ख मानते हैं, बुद्धू मानते हैं, बेईमान मानते हैं, असमर्थ मानते। उसको ये गुरु की चुनौती स्वीकार नहीं है। गुरु को अपने चेले पर विश्वास नहीं है, गुरु को अपने विद्यार्थी पर विश्वास नहीं है कि मैंने पढ़ाया है, इसने पढ़ा होगा। उसको इतना तेज आया, इतना तेज आया कि 3 घंटे में कोई व्यक्ति कितना भी करे 5 क्वेश्चन से ज्यादा हल कर ही नहीं पाएगा। और टाइम इतना तेज आया, इतना तेज आया कि उस 3 घंटे में पेपर के 10 क्वेश्चन हल कर दिए और नीचे लिख दिया, गुरुजी 10 में से 5 जांच लीजिए। वे गुरुजी कैसे होंगे और वो चेला क्या, जो गुरुजी को चुनौती दे रहा है 10 में से 5 जांच लीजिए। काफी गुरु के पास पहुंची। गुरु कहते इस छोकरे की इतनी हिम्मत, इस छोकरे की इतनी हिम्मत। देखता हूं मैं सबसे लास्ट के क्वेश्चन जांचूंगा, क्योंकि विद्यार्थी पहले अच्छे लिखता है, बाद लास्ट के क्वेश्चन जांचूंगा। पहले 10 पढ़ता हूं, जो कमजोर क्वेश्चन लिखा होगा वही जांचूंगा मैं। लेकिन उसका तो चुनौती थी अपनी पढ़ाई पर, अपने विश्वास पर। 10 क्वेश्चन जांच लिए। गुरुजी 10 में से 1 नंबर कम नहीं कर पाए। 10 मास्टरों ने जांचा लेकिन नहीं कर पाए। यह है चुनौती।
बस आज दुनिया के अंदर में यही प्रसंग तुम्हें देना चाहता हूं। अपनी जिंदगी में कुछ एक ऐसा कार्य करो। ये पंच कल्याणक इसी की मिसाल है, इसी के शिक्षा के केंद्र हैं। इसलिए ये पंचणा किए जाते हैं, विधान किए जाते हैं, अनुष्ठान किए जाते हैं कि तुम ऐसी स्थिति में ऐसे पुण्य का बंद कर लो, ऐसे पुण्य का बंद कर लो कि संसार की ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है जो तुम्हारा कंपटीशन कर सके। तुम जिस समय चाहो वह बन सकते हो। कंपटीशन जो करना चाहो वो करो। तुम चाहो कि मैं सोने का मंदिर बनेगा भेड़ा घाट में, तो बनेगा, बनेगा। तुम चाहो तो बोलो, अंदर से बोलो। ये बताओ, सोने का मंदिर बन जाए तो क्या बुराई है? बोलो ना सब। बताओ भाई गोटे गांव वाले, सोने का यदि मंदिर बन जाए भेड़ा घाट में तो कोई बुराई? आप लोग सहपुरा वालों, पीछे वालों, सबका समर्थन है ना? बन जाना चाहिए ना? हाँ महाराज बन जाए, बहुत अच्छी बात है, कौन मना करेगा। लेकिन कौन बनाएगा? महाराज आप ही बनाओ या देवता को बुलाओ। मंदिर बनना चाहिए, सबकी भावना है। इस भावना में कोई कमी नहीं। बस एक पुण्यात्मा वो चाहिए है दुनिया में जो ये कहे, गुरु के मुख से जो निकलेगा वह मैं करने के लिए समर्थ हूं, मैं करूंगा, मैं करूंगा। मेरी आत्मा में भाव आ गया कि मंदिर सोने का बनना चाहिए भगवान, तो मैं बना दूंगा। मैं इतना समर्थ हूं। कभी यदि तुम्हारे मन में भाव आ जाए कि मेरा मंदिर सोने का हो, बना सकोगे? बना सकोगे? भावना है, भाव आए लेकिन नहीं बना पाए। गुरु ने कहा लेकिन नहीं बना पाए, असमर्थता। कहा गुरु ने, भावना भी है कि गुरु के मुख से जो निकले वो मैं कर दूं, लेकिन महाराज कैसे कर दूं? अभी तो पत्थर के ही बनाने की ताकत नहीं। और हमने क्या भावना की? सोने का। कभी विचार करो महान, किमिक्षित जिंदगी जियो, किमिक्षित जिंदगी जियो। जैसी जिंदगी चाहना चाहूं वैसी जीऊंगा। जिस समय जो करना चाहूं वह करूंगा। जिस समय जो मेरे मन में आओगा वो करूंगा। ऐसी शक्ति कब मिलेगी? तुम्हें कोई नहीं कह रहा हूं, मैं भी शामिल हूं इसमें। मेरे पास भी इतना पुण्य नहीं है कि जो मैं चाहूं वो कर लूं। कहा था ना अभी, मैं चाह रहा हूं, मेरी भावना है कि भेड़ा घाट को सिद्ध क्षेत्र बना दूं और यहीं से मैं सिद्धालय चला जाऊं। लेकिन वो पुण्य कहाँ है? वो नसीब कहाँ है? वो किस्मत लिखा के कहाँ आया हूं कि जिस समय जो चाहूंगा वह करूंगा, जिस समय जो चाहेगा वह होगा, जैसा गुरु कहेंगे वैसा करके दिखाऊंगा, जैसा शास्त्रों में पढ़ूंगा वैसा करके दिखाऊंगा, क्योंकि मैं समर्थ हूं, पुण्यवान हूं, पुण्यवान। नहीं कर पाया। कितनी भावनाएं हैं धर्मात्मा जीवों के धर्म करने की, लेकिन जब शक्ति की तरफ देखते हैं तो पीछे हट जाना पड़ता है। तुम मुनि बनना चाहते हो, बहुत सारे नहीं बन पा रहे। सब पुण्यात्मा बनना चाहते, नहीं बन पा रहे। सब जान रहे हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन जो करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं, और जो करना नहीं चाहते कई बार वह करना पड़ रहा है। क्यों?
किमिक्षित जिंदगी क्यों नहीं? किमिक्षित जिंदगी क्यों नहीं? किमिक्षित जिंदगी क्यों नहीं? बस एक बार, किमिक्षित जिंदगी के लिए ये सारे अनुष्ठान किए जाते हैं। जब हमारे मन में ये भाव आ जाए कि मैं ऐसी शक्ति प्राप्त करना चाहता हूं, उसके लिए पूज्यवर कुंद कुंज स्वामी ने कहा, पहला तो निर्णय करो कि तुम अभी से इतना पुण्य कमाओ, इतना पुण्य कमाओ कि दुनिया में कोई व्यक्ति तुम्हारा कंपटीशन न कर पाए। पंच कल्याणक में वो पुण्यात्मा जीव चाहिए, भावना नहीं। विधान में भावना होती है, पूजा में भावना का महत्व होता है, जाप देने में भावना का महत्व होता है, उपवास करने में भावना का महत्व होता है, मुनि बनने में भावना का महत्व होता है। लेकिन मोक्ष जाने में भावना का महत्व नहीं, योग्यता का महत्व होता है। मुनि क्यों संज्ञान वाले बन सकते? कोई भी भावना करे, जिस समय चाहे, हीन से हीन संज्ञान वाला भी मुनि बन सकता है, हीन से हीन संज्ञान वाला भी मुनि बन सकता है, कितना भी कमजोर शक्तिमान मुनि बन सकता है। असंप्राप्ता सिपाट का संज्ञान वाला भी मुनि व्रत धारण कर सकता है। भावना चाहिए। मुनि बनने के लिए कोई ज्यादा ताकत नहीं चाहिए, भावना चाहिए। प्रतिमा लेने के लिए कोई ताकत नहीं चाहिए, भावना चाहिए। त्रियंश भी ले लेता। पूजा करने के लिए कोई भावना नहीं चाहिए, ताकत नहीं चाहिए, भावना चाहिए। मेंढक भी कर लेता है। भगवान की भक्ति करने के लिए कोई ताकत नहीं चाहिए, भक्ति मेंढक भी कर लेता है। कोई ताकत नहीं चाहिए। एक छोटा सा मेंढक भक्ति करने चल पड़ा, कोई ताकत, कोई मनुष्य पर्याय की भी जरूरत नहीं, पशु भी भक्ति कर सकता। लेकिन भगवान बनने के लिए भावना ही काम नहीं करेगी, जन्म जन्म का पुण्य काम करेगा। वज्र संवार से बहुत बड़ा सोच मैंने किया। मुनि बनने के लिए कोई ताकत की नहीं। असंप्राप्ता सिपाट का संज्ञान वाले भी चौथे काल में भी मुनि होते थे। लेकिन भगवान बनने के लिए तो एक ही मात वज्र सब नाराज संज्ञान चाहिए, वो तो हमें कमाना पड़ेगा। इसी प्रकार सारे पंच कल्याण को, सारे विधानों में पंच कल्याण एक ऐसा विधान है जिनमें ना तो छोटा चलता है ना बड़ा चलता है। देखो, सौधर्म इंद्र से भी बड़े बड़े देव थे। 16वें स्वर का देव सौधर्म इंद्र से बड़ा है, कुबेर से बड़ा है। सौधर्म तो पहले स्वर का है, वो 22 सागर की आयु वाला है, ये 2 सागर की आयु वाले। सौधर्म इंद्र का जो योग्यता है, 16वें स्वर के आरण अच्युत इंद्र जो इतने बड़े इंद्र होते हैं, लेकिन उनको पंच कल्याणक का नियोग नहीं। भगवान की भक्ति सब करेंगे, नंदीसोधीप सब देव जाएंगे, चारों निकाय के देव जाएंगे, लेकिन जब पंच कल्याणक की बात आएगी तो पूरे स्वर्गों में मात्र वह सौधर्म इंद्र है जो जन्म जन्म का पुण्यात्मा है, वो ही इस दस्तूर को करता है। कुबेर रत्नों की समोषण की रचना करेगा, दूसरा नहीं। उससे बड़ी बड़ी इंद्राणियां हैं स्वर्गों में, बहुत बड़ी बड़ी इंद्राणियां। ये इंद्राणी तो क्या 5 पल्ल की आयु मुश्किल से होती है, 55 पल्ल की आयु वाली भी इंद्राणियां होती हैं, लेकिन वो पुण्यात्मा नहीं है। वो पुण्यात्मा है, वो सौधर्म इंद्र की इंद्राणी है। कुबेर बहुत छोटा जीव होता है, लेकिन भगवान का समोषण कुबेर ही बनाए। कुछ ऐसे इंद्र के पात्र हैं, छत्र लगाने का अधिकार ईशान को ही है, बड़े बड़े देव नहीं लगा सकते। 16वें स्वर का देव भगवान को छत्र नहीं लगा सकता। गजब,
वो पुण्य मात्र ईशान इंद्र को मिला है। ईशान इंद्र ही भगवान को छत्र लगाएगा जब भगवान का अभिषेक होगा। 16वें स्वर का सौधर इंद्र बैठा रहा, वहां भावना की कदर नहीं है। चबर सारे इंद्र नहीं ढोर सकते। जब भगवान का जन्माभिषेक होता है, मां सनत कुमार और महेंद्र नाम के ये 2 इंद्र ही चबर ढोड़ते हैं, चबर ढोड़ते। 16वें स्वर का देव चबर नहीं ढोड़ता, ढोड़ नहीं सकता, भगवान के निकट नहीं पहुंच सकता, दूर बैठता है, भगवान के निकट नहीं पहुंच। पहला स्वर सौधर्मन 22 सागर की आयु वाला सौध इंद्र बैठा है, दूर बैठा है, पास भी नहीं जा सकता, मां देख सकते हो। सौधर्मन, ईशान, सनत कुमार मान, ये 4 इंद्रों का ऐसा वैभव है। ये सबसे छोटे होकर के भी वैमानिक देव में सबसे बड़े पुण्यात्मा हैं। इनका कंपटीशन करने की ताकत किसी स्वर के देवता में नहीं। इसलिए पंचकल्याणकों के लिए जब इंद्र, हर विधान में जो इंद्रादिक बनते हैं वे तो बना लिए जाते हैं, आगम की कोई सहमति नहीं है। आगम में कुछ भी नहीं लिखा, कहीं नहीं लिखा कि सिद्ध चक्र मंडल विधान में इंद्र बनना चाहिए, कल्पद्रुम में बनना चाहिए, कहीं नहीं लिखा, कोई नहीं लिखा। भक्त लोग करो, श्रावक लोग करो, लेकिन पंचकल्याणक में नियोग बनाया है कि वही जो है, जो इस संसार में सबसे बड़ा पुण्यात्मा हो, जिसने पूर्व भाव में किमिक्षिक दान दिए हों, वही किमिक्षिक दान की सौधर्मंद, कुबेर आदि इंद्र बन सकता है। पंचकल्याणक में 12 इंद्र, 16 इंद्र, जितने भी इंद्र बैठे, हर व्यक्ति नहीं। कौन है पुण्यात्मा? कैसे नापे कि पूर्व भाव में इसने इतना पुण्य किया है, इतना दान किया है, आज शक्तिहीन क्यों है? आज हमारे पास, आज मैं शक्तिहीन क्यों हूं? नदी का किनारा है, मोक्ष प्राप्त करने का पूरी सारी सामग्री है, लेकिन पुण्य साथ नहीं दे रहा है। कब की भूल है ये? पूर्व भाव में मैंने एक भूल की है। कौन सी भूल? कि जब मुझे केवल ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति थी, वज्रसम नाराज संगनन था, आर्य खंड था, आर्य कुल था, सब कुछ था, फिर भी मैंने मोक्ष जाने का भाव नहीं किया। वो शक्तिमान भाव मैंने संसार के लिए गमा दिया। शक्तिमान भाव मिला था मुझे, मिला था, वज्रसम नाराज संगन मिला था, सब कुछ मिला था, लेकिन उस शक्ति से मैंने संसार की तरफ मोड़ दिया, परमार्थ की तरफ नहीं मोड़ा। तो कर्म कहता है, जो मिली हुई शक्ति का दुरुपयोग करता है, उसकी वह शक्ति छीन ली जाती है। आज छीन ली गई। आज हमारे भाव हैं, आज हमारे पास रेवा नदी है, नर्मदा नदी है, लेकिन शक्ति की कमी। मैंने अपने ऊपर घटाया, अब आप लोगों पर घटाता हूं। आज तुम चाहते हो कि मैं सोने का मंदिर बनाऊं, आज तुम चाहते हो कि मैं सौधर्म इंद्र बनूं, कुबेर आदि बनूं, क्या क्या नहीं चाहते। कितने लोगों की कितनी इच्छाएं, बुरी इच्छाओं की चर्चा नहीं कर रहा हूं मैं, बुरे लोगों को प्रवचन नहीं सुना रहा हूं मैं, अच्छे लोगों को, अच्छी भावना वालों को, जो अच्छे लोग हैं, अच्छे कार्य करना चाहते हैं। इस सभा में या जो जहां सुन रहे हो, ऐसे अच्छे अच्छे लोग हैं जिनकी इतनी अच्छी भावनाएं हैं, इतनी अच्छी भावनाएं। जैसे मैंने कहा ना, ऐसे भगत हैं हमारे जो चाहते हैं कि महाराज भाव होता है सोने का मंदिर बनाऊं, रत्नों की मूर्ति बैठा लो। छोटी मोटी नहीं, कितनी बड़ी, बड़ी से बड़ी, 500 धनुष हर अच्छे लोग हैं। वे चाहते हैं भगवान मैं ऐसा पंचकर्णा करूं, ऐसा पंचकर्णा करूं। उन लोगों से मेरा कहना है, क्यों नहीं हो पा रहा है?
भावना की कद्र क्यों नहीं हो रही है? इच्छा की पूर्ति क्यों नहीं हो रही है? क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्यों नहीं चुनौती दे पा रहा हूं? आ जाओ सारा विश्व सामने, यदि किसी में दम हो सौधर्मिन तो मैं बनूंगा। आओ किसी में दम हो, सोने का मंदिर तो मैं बनाऊंगा। कोई हाथ तो नहीं उठा रहा, नहीं तो मैं समझू अरे क्या पता ये संसार है, कोई दम कर रहा हो तो। वो पीछे हाथ उठा रहा है कि सिर खुजला रहा है? नहीं है ना, मालूम है मुझे। क्यों क्यों आज गुरु की चुनौती क्यों स्वीकार नहीं कर पा रहे हो? क्या भावना नहीं है? बोलो, क्या भावना नहीं है? है, लेकिन समर्थ है। समर्थ क्यों क्यों नहीं ये हो पा रहा है? और पंच कल्याणक में वो पुण्यात्मा चाहिए जगत का। ये बोलियां व्यापार नहीं है, ये बोलियां धन कमाने का साधन नहीं है। आज हमारे पास अवधि ज्ञान नहीं है, मन प्रयाग ज्ञान नहीं है, जो मैं ऐसे पुण्यात्मा को खोज सकूं जिसने पूर्व भाव में किमिक्षित दान दिए हो, पूर्व भाव में कभी अपनी शक्ति नहीं छुपाई हो, पूर्व भाव में हमेशा जो शक्ति रही हो उतना दान दिया हो, कभी शक्ति नहीं छुपाई, समर्थ होकर। आज जो जो असमर्थ हो रहे हैं, जैसे मैंने अपने कहा आज मैं असमर्थ हो रहा हूं, मैंने शक्ति को छुपाया था, शक्ति का दुरुपयोग किया था। आज वह केवल ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति मेरे पास नहीं है, ये मुझे सजा मिली, ये मुझे दंड मिला, क्योंकि आज शक्ति हूं बता रहा है मैंने शक्ति का दुरुपयोग किया है। रिपीट करो, आज शक्तिहीन होना बता रहा है कि मैंने शक्ति का दुरुपयोग किया है। जिसके लिए मुझे शक्ति मिली थी वह मैं, हमने उस शक्ति का उपयोग नहीं किया, कर्म ने मेरी शक्ति छीन ली। मोक्ष जाने की शक्ति मैंने पाई है, आगम गवाए, एक बार नहीं, एक बार नहीं, पूज्यपाद स्वामी ने कहा शर्वार सिद्धि में अनंतों बार, बज्जुप सब नाराज संगन, आर्य खंड, उच्च गोत, सब कुछ गवाए, आगम है, प्रमाण रजिस्ट्री है। मैंने पाई, सारी शक्तियां पाई केवल ज्ञान प्राप्त करने की, लेकिन मैंने उसका उपयोग नहीं किया, दुरुपयोग किया। आज मेरी शक्ति छीन ली गई। आज मेरे पास भावना है, आज मेरे पास नर्मदा नदी है, लेकिन केवल ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति नहीं है, वो मन को रोकने की ताकत नहीं है। ये मुझे दंड मिला, पंचम काल के सभी साधनों को ये दंड मिला, शक्ति का दुरुपयोग करने का। अब आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं, आज आपकी सबकी भावना है, लेकिन नहीं बना पाओगे सोने का मंदिर, नहीं बना पाओगे, बन पाओगे किमिक्षिक सौधर्म इंद्र आदि, नहीं लुटा पाओगे किमिक्षिक दान। क्यों क्यों? आपको इस कर्म ने, आपको इस दुनिया ने अनंतों बार इतना शक्तिमान बनाया कि तुम सोने का एक मंदिर नहीं 72 मंदिर बना सकते थे, इतने शक्तिमान थे तुम सब। तुम सब, इतना सोना था तुम्हारे पास, इतनी शक्ति थी कि एक मंदिर नहीं 72 जिनालय सोने के तुम बना सकते थे। तुम सारी दुनिया को मंदिरों से पाट सकते थे, सारी दुनिया की गरीबी दूर कर सकते थे, शक्ति थी। लेकिन तुमने मेरे जैसा, तुमने भी गलती की, उस धन से तुमने मंदिर नहीं बनाए, रावण जैसे लंका में महल बना डाले। जब लंका सोने की बन सकती है तो बोलो मंदिर नहीं बन सकता क्या?
जब रावण लंका को सोने की बनाने की शक्ति पा गया तो क्या मंदिर नहीं बना सकता था? बना सकता था। लेकिन उसने धन का क्या किया? आप जितने लोग असमर्थ हो रहे हैं, आज अपनी भावनाओं को पूरी नहीं कर पा रहे हैं, उपादान दृष्टि लाओ, अतीत की तरफ जाओ। भावना पूरी क्यों नहीं हो पा रही? किमिक्षिक जिंदगी क्यों नहीं जी पा रहे हो? पूर्व भाव में एक अपराध तुमने किया है। जब तुम्हें समर्थ दिया था, धन दौलत दिया था, तब तुमने कंपटीशन नहीं किया, तब तुमने भाव नहीं किया, तब तुमने उस धन का दुरुपयोग किया। तो लक्ष्मी ने अभिशाप दिया कि जाओ, आज मैं तुझे समर्थ बनाती हूं, तू धर्म नहीं कर रहा है, तू बोली नहीं ले रहा है, शक्तिमान होकर के, शक्तिमान होकर तू जिनालय नहीं बना रहा है, शक्तिमान होकर के तू धर्म नहीं कर रहा है, तो जा, लक्ष्मी अभिशाप देती है, कल तेरी भावना होगी लेकिन तेरी शक्ति नहीं होगी। भावना होगी लेकिन शक्ति नहीं होगी। कंपटीशन, तू चुनौती नहीं दे पाएगा दुनिया को, दुनिया तेरे से आगे निकल जाएगी और तू देखता रह जाएगा। ये गलती आज की नहीं है, आज के पैसे की नहीं, ये अतीत में की हुई। आज की मेरी भूल नहीं है कि मैं मोक्ष प्राप्त नहीं कर पा रहा हूं, आज तो मेरी पूरी भावना है, पूरी भावना। कल 2 मिनट को ध्यान में बैठा, बस यही भाव आया, हम लोगों ने कहा चलो एक जाप करते, जाप तो गौण हो गया, ध्यान में चला गया, एक ही भाव आया। आज की गलती नहीं है, आज तो पूरी विशुद्धि है, आज की मेरी कोई भूल नहीं, आज मेरी भावना बहुत पवित्र है, आज मेरी भावना में, लेकिन मेरी भावना की कोई कद्र नहीं है, मेरी भावना सफल नहीं हो पा रही है। मैं नर्मदा नदी के किनारे होकर के भी मोक्ष नहीं जा पा रहा हूं, ये मेरी भावना। जिनवाणी कहती बेटा ये आज की भूल नहीं है, ये भूल तूने पूर्व भाव में की है, उसकी सजा मिली है तुझे। आज की भूल नहीं, आज बताओ मेरी क्या भूल है, मेरी भावना में क्या कमी है? क्या मैं मोक्ष नहीं चाहता हूं? क्या मैं नर्मदा किनारे नहीं आया हूं? जिनवाणी कहती आज की भूल है ही नहीं तेरी, आज की भूल तो कुछ सवाल ही नहीं उठता। आज तो तू कहीं चूक ही नहीं रहा है, आज तू एक एक चीज को जान रहा है। नर्मदा को जान गया, नर्मदा के पानी को जान गया, नर्मदा के किनारे को जान गया, सब कुछ जान गया। आज की भूल नहीं है, लेकिन अतीत में की हुई अपराध की सजा तो आज ही भोगना पड़ेगी ना। तूने अतीत में भूल की है। महानुभाव, आप लोग भी जब किसी भावना को पूरी न कर पाओ, अपने अतीत की भूल पे जाओ। मेरे अतीत भवों में मेरे पास शक्ति थी, समर्थ था, मैं जो चाहे कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, मैंने उसका दुरुपयोग किया। परिणाम स्वरूप उस लक्ष्मी ने अभिशाप दिया, कल तेरी भावना होगी लेकिन कंपटीशन में फेल हो जाएगा। वो जो हो चुका वो तो हो चुका। आज उन शक्तिमान लोगों से मेरा कहना है, आज जितनी शक्ति अपने पास है उतनी शक्ति का आप सदुपयोग करें। आज यदि मुनि बनने की शक्ति है तो बन जाओ, आज यदि व्रती बनने की शक्ति है तो व्रत ले लो, आज मंदिर जाने की शक्ति है तो मंदिर जाओ, आज अभिषेक करने की शक्ति है तो अभिषेक करो, आज माला फेरने की शक्ति है तो माला फेरो, आज रात्रि भोजन त्याग करने शक्ति है तो छोड़ दो, आज बिना आलू प्याज के खाने की जिंदगी जी सकते जो आज कम से कम जो शक्ति मिली है उस शक्ति को नहीं छुपाना तो अगली बार फिर किमिक्षिक वरदान हमें मिल जाएगा। आज शक्ति मत छुपाओ। वो शक्ति तो नहीं है जो हम जी सके, वो शक्ति तो नहीं है जैसी हम जी सके, जैसा हम जीना चाहते, वो तो नहीं है, लेकिन कुछ तो है कि नहीं? बोलो ना कि बिल्कुल ही नहीं है। वो शक्ति तो नहीं है जैसी हम जीना चाहें वैसी जी लें, लेकिन इतना भी नहीं कि मेरे पास कोई शक्ति ना हो।
तो यह बुंदेलखंड का पूर्ण मांगलिक महोत्सव होगा। आज ध्वजा ने भी बता दिया कि यह गजरत महोत्सव सारे लोगों के लिए बहुत सगुन होगा। जैन अजैन सब लोगों से कहना है, ये पता नहीं आगे मिले या नहीं मिले, इतने सालों से अपन गजरत में भगवान नहीं देख पाए, वर्षों से, और ये जब भगवान गजरत के ऊपर बैठे उस समय का दर्शन, एक वैभवशाली समय आपका बहुत पूरा हो गया। आज सब कुछ मांगलिक शुभ है। आज बहुत बड़ी बातें आप लोगों से की, आप लोगों से चर्चा की, आप समझें। मेरे तो एक ही भावना है, हमारा हर भक्त एक दिन इतना समर्थ बने कि जिस अच्छे कार्य करने की भावना हो उस अच्छे कार्य करने का समर्थ प्राप्त हो। अच्छे कार्य करने, अतीत में जो भूल हो चुकी है वो तो हो चुकी है, आज भूल नहीं करना। जिसके पास जो शक्ति है अच्छे कार्य में, उस शक्ति को रिपीट करो, आज जिसके पास, बोलो, आज मेरे पास अच्छे कार्य करने की जो शक्ति है उसको मैं छुपाऊंगा नहीं, उस शक्ति का मैं दुरुपयोग नहीं करूंगा। तो कुंद कुंद ने जो मंत्र दिया है वो मंत्र किमिच्छिक शक्ति में परिवर्तित हो सकता है। महावीर भगवान की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री नितिन सेठी जी, श्रीमती दीपाली सेठी जी, इंदौर।